गुनगुनाते हुए आगे बढ़िए पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव तो है, दर्द तो हमें भी है। मैंने भी तो 29 मार्च को पैसे डाले और बड़े पैसे डाले। मैं किसको बोलूं? स्वयं का निर्णय है, स्वयं का डिसीजन है। बिजनेस करने में आया था, प्रॉफिट हमारा होता तो आज होल्डिंग है तो हमारा ही होल्डिंग, नुकसान नहीं बोल सकते। तो आपने भी डाला, आप भी किसी को दोष नहीं दे सकते, ना अपलाइन को, ना सीनियर को, ना कंपनी को। सिस्टम हमारे घर तक नहीं आया था, हाथ पकड़ के नहीं डलवाया था। और हमेशा अपने फर्स्ट डिपॉजिट को ही अपना मूलधन को यहाँ पर महसूस करिए, अपने वॉलेट को मत देखिए, क्योंकि वो करोड़पति बनाने का प्रोसेस वाला बना हुआ फंड है, वो आपका नहीं है, वो हमारा नहीं है। हम केयर टेकर हैं उसके, मालिकाना हक हमारा ही है। क्योंकि जब हमारे रैयत प्लॉट के बगल में कोई गरमाजरुआ जमीन या सरकारी जमीन है तो हम दूसरे को नहीं आने देते हैं, क्योंकि उसके बगल में हमें तो मेरा ही हक बनता है। इसलिए आपका हक जरूर है, क्योंकि आपकी इसमें ईमेल, आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, वो आपका है, लेकिन उसके तरीके अलग हैं। वह तरीका सिस्टम जानती है, बाकी कोई नहीं जानता। सिस्टम क्यों हमारे बड़े बड़े वॉलेट्स करते चले जा रहे हैं? सिस्टम अपने नोटिफिकेशन से हम लोगों को क्यों अवगत नहीं कराना चाहती है? सिस्टम अपने काम को कहां कर पाई या काम को नहीं कर पाई ये बताना नहीं चाहती। क्यों नहीं बताना चाहती? सिस्टम की गलती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जवाबदेही अगर उसके ऊपर है तो कुछ जिम्मेवारी हम सबके ऊपर भी है, क्योंकि हम खंड खंड आपसी मतभेद में इतने भिन्न भिन्न हो चुके हैं, एकता में ही बल है। अगर आज 10 मंच चलते हैं तो 10 मंच में 6 विचारधारा है। एक में जाओ दूसरे खेमा, दूसरे खेमा में जाओ तीसरे खेमा। तो कंपनी भी तो मजा ले रही है कि चलो अच्छा टाइम ये लोग दे दिया, अपने में उछल कूद कर ले, तब तक वो आराम से बना लेते हैं। बना रहा है वो, अपना काम कर रहा है। भाई जो जिंदगी में जो संबंध बने हैं ना, जो रिश्ते बने ना, इसको जरूर निभाइए, क्योंकि ये संबंध, ये जो रिश्ते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे जरूर काम देगा। जैसे पानी प्यास बुझाए ना बुझाए, आग जरूर बुझा देगा, वैसे ये रिश्ता अगर आपका किसी के साथ बना है तो किसी न किसी मोड़ पे जरूर काम आएगा। रिश्ते को बचा कर रखे, बनाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। नेटवर्क में भी वही है, लाना बहुत आसान है, रोक पाना बहुत मुश्किल। तो बस धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। मान के चलिए कि सिस्टम 30 जून को बोली कि हम ये करेंगे, नहीं हो पाया। चलिए 21 दिन डिले चल रही है, 22 दिन डिले है, हो सकता है कि कभी भी वो पल आ जाए, हो सकता है कि 1-2 दिन और लेट हो जाए। तो बस अपना काम करते चले, सबको सुनिए, समय मिले तो सबको सुनिए, समय मिले सभी जगह सभी मंचों पे जाइए, जो आपके लिए जो बेहतर है वही करिए। आपको जो करना है, क्योंकि आप अपने बारे में खुद मेरे से बेहतर जानते हैं। आपकी माली स्थिति क्या है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या, आपकी आर्थिक स्थिति क्या, आपकी समाज की स्थिति क्या, मैं नहीं जानता। आपके डिजिट क्या है, आपके फंड का क्या है, ये आप जानते हैं। आपकी जिम्मेवारी कितनी है, जवाबदेही कितनी, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो हम जैसे लीडरों का, या जो स्पीकर के रूप में रहते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, उनकी बातों को जरूर सुनिए, लेकिन उनकी बातों को मत करिए, करिए वही जो आपके लिए बेहतर है। जो मेरे लिए बेहतर है वही हम बात काम करेंगे, जो लोगों से सुनेंगे, जो मेरे लिए होगा वही हम करेंगे। सबका काम नहीं कर सकते हम, सबको सुने बात को नहीं करेंगे, हम अपनी स्थिति परिस्थिति को देख के करेंगे। और बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से देखिए।
बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। हाँ, एक डिसीजन जरूर होता है, वो आप सभी ने 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले ले चुके हैं। नया डिसीजन कोई नहीं है। अभी भी मंच पे लगभग 500 लोग हैं, 500 550 लोग हैं। इस 530 लोगों में 30 लोग नोवा में फर्स्ट टाइम आए होंगे, 500 लोग टेजर फन और एनएफटी के लोग ही हैं। यानी आप सभी लोग इस सिस्टम के साथ 1.5 साल 2 साल पूर्व के साथी हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के साथी हैं, कोई नहीं है। तो क्या ऐसी घटना, ऐसा पैनिक सिचुएशन या ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवहार सिस्टम का पहली बार है? इस पहले इस तरीके का माहौल सिस्टम इस तरीके का काम नहीं किया? अगर किया तो आप जब दोबारा आए थे तो आपके मन में ऐसा क्यों नहीं विचार आया कि कंपनी फिर ऐसा कर सकती है? 23 में भी हुआ था, 23 में 2 बार हुआ था, 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ, 26 में भी हुआ। तो ये काम है कंपनी का। जिसको लंबा गाड़ी सफर करना है ना, मान के चल मेरे को यहाँ से दिल्ली जानी है, मेरी गाड़ी की 40 लीटर का ही तेल का टंकी है और मेरी गाड़ी की एवरेज मान के चले 15 का है। टंकी तो मैं शहर से फुल करा लेंगे, रास्ते में रुकना पड़ेगा ना, टंकी में तेल डालना पड़ेगा। ठीक, यही कंपनी भी लॉन्ग जर्निंग वाली है। इसके पास 5 साल 10 साल का विजन है, तो 5 साल 10 साल के लिए इसको समय पे अपडेट अपग्रेड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कर रहा है बेचारा। आपको क्यों नहीं लगता कि सिस्टम आपके बीच है? सिर्फ दे देगा तो रहेगा। और अभी सिस्टम इतना कम पैसे में इतना ब्रांड बना दिया कि आप पब्लिकली बोल नहीं पा रहे हैं। महसूस करिए, अगर इसका 1% भी मिलने लगे तो क्या होगा? हमें क्या बोलते हैं, 1% भी दे देगा तो बहुत होगा। क्यों? बिलीव ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। उम्मीद से ज्यादा मिल गया है, 1% क्यों भाई, 100% क्यों नहीं मिलेगा? हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कंप्रोमाइज नहीं करना। सिस्टम 100% आपके लिए है, सिस्टम आपको 100% देगा, बस वो अपने तरीके से देगा, अपने समय से देगा। तब तक के लिए हम लोग को इंतजार करिए, एक दूसरे को जरूर सुनिए, एक दूसरे को अनुसरण करिए, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़िए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, भेदभाव नहीं, और अपना स्वयं का डिसीजन खुद लीजिए। बाकी आप सभी बहुत दिन से मंचों पर है, मंचों से जो भी सवाल आपके रह जाते हैं, बहुत सारे स्पीकर ऐसे आते हैं, आज भी बहुत ऐसे मंच है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिया जाता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है कंपनी के विड्रॉल छोड़ के, तो ऐसे मंचों पे आपका स्वागत होगा, स्वागत है। आप अपने सवाल को रखिए, जवाब जरूर मिलेगा। और बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप एक्सेप्ट करिए। बाकी सबका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़िए। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द वो चीज हम लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार हम सब काफी दिनों से कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, बहुत स्ट्रगल किया मैंने इस सिस्टम के साथ, आपने भी किया। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, कोई कम बेसी कर सकता है। हम सबका साझा प्रयास है, हम सबका अब साझा सफलता का द्वार पर हम लोग खड़ा है। बस अपने तरफ से गलती नहीं करना है, किसी बहरूपिया रूपी व्यक्ति से बचना है। आपको उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, आपको उल्टा पुल्टा काम करने के बारे में सोचना भी नहीं है, कोई बोले उसको मानना भी नहीं है। जैसे ये डिलीट कर दो, एप्लीकेशन बंद कर दो, तो टास्क मत करो, तो डिलीट मार दो, ये सब कुछ नहीं। आपके प्रॉपर्टी है, आप इसको संभाल के रखिए और पॉजिटिव रहिए, जरूर भगवान भला करेंगे। उम्मीद रखिए सिस्टम पे, सिस्टम आपके बीच में था, आपके बीच है और आपके बीच ही रहेगा। और जो मेरा एक जो सलाह था और जो मेरा एक सुझाव था, आप जरूर आज कलम कॉपी में लिखिए कि किन वजह से लगता है कि सिस्टम आपके बीच है। दूसरे तो आप किन वजह से लगता है कि सिस्टम आपके बीच में नहीं है, उन वजह को लिख लीजिए। मैं समझता हूँ कि फिर आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। और फिर भी अगर जवाब नहीं मिलता है आपके, तो आप किसी भी मंच पे आइए, हैंडराइज करिए। हमारे बहुत ऐसे साथी जो आपके सवाल को जवाब देने में सक्षम है और आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी भगवान सबका भला करे।
सबसे पीछे मेरा करे। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबने जो मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सुजीत थैंक सर, यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आपने ललन भाई। काफी अच्छी तरीके थैंक यू सर, काफी अच्छी तरीके से हमारे पूरे ट्रेजर फैमिली को गाइड किए। इसके लिए हमारे पूरे ट्रेजर फैमिली की तरफ से एंड हमारे एडमिन पैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेकेंड इनवाइट करते हैं हमारे मंच के होस्ट, जो काफी अच्छे तरीके से हमारे मंच को संचालित करते हैं, सुजीत सर। आइए, मोस्ट वेलकम। सर का धन्यवाद देते हुए सेशन को कंटिन्यू कीजिए। सुजीत सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ललन कुमार भैया आपका। और बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी समझ को भी चला रहा था, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, तो चलिए। और आरपी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बहुत ही अच्छी से अपने बातों भी रखी। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए साथियों, इसी कड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर और हमारे बड़ा भाई, हरिद्वार से बिलोंग करता है, तो वेलकम अरुण कुमार भैया। आप फ्री हो चुका है और मेरी आवाज जब तक पहुंच पा रहे भैया, बिल्कुल मंच पर आइए, आपका स्वागत है, वेलकम भैया। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अरुण कुमार भैया, आप मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए, वेलकम भैया। अरुण कुमार भैया हरिद्वार से, चलिए लग रहा है व्यस्त होगा, कोई नहीं। तो चलिए साथियों, मैं नेक्स्ट इनवाइट कर लेता हूँ हमारे बीच